वालेकुम प्यारे बच्चों, आज आप 8वीं जमात की जो उर्दू की किताब है यानी बहारिस्तान उर्दू, उसमें एक नज़म पढ़ने जा रहे हैं और जिसका अनवान है मेरा वतन। और जब हम अपनी उर्दू की किताब को खोलेंगे तो ये जो नज़म है हमें सफ़ा नंबर 110 पे मिलेगी हमें। और इस नज़म को जो है लिखा है शफ़ीउद्दीन नैयर ने और इसे अनवान दिया है इन्होंने मेरा वतन। और जब हम उर्दू शायरी की बात करते हैं तो उर्दू शायरी में हम गज़ल देखते हैं, मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई, नात वगैरह जो हैं, ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जिनसे जो शायर हज़रात हैं वो शायरी करते हैं उर्दू में, उर्दू अदब में। तो ऐसे ही उर्दू में जो नज़म है, नज़म भी एक शायरी की किस्म है जो किसी एक अनवान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। तो एक ख़ास मौजू पर किसी एक अनवान पर जो है शफ़ीउद्दीन नैयर ने ये जो है मेरा वतन जो नज़म लिखी है। और वतन यानी वो जगह जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा मुल्क होता है और जहाँ पे हम पैदा हुए होते हैं और हमारे माँ बाप ने जन्म लिया होता है। और कुदरती तौर ऐसी जगह से हमें बेहद लगाव होता है, यानी हम अपने मुल्क से बेहद प्यार करते हैं। ऐसे ही जो है शायर ने यानी शफ़ीउद्दीन नैयर ने इस मेरा वतन में अपने जो वतन की खूबसूरती को कुछ इस अंदाज से बयान किया है जो हमें इस नज़म में जो है आगे देखकर हम इसे समझ जाएंगे। तो यहाँ से जो है शुरू होती है ये नज़म, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वतन यानी मुल्क। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, ये सब जो हैं उड़ने वाले जानवरों के नाम हैं। चिड़िया, तोता, मैना, मोर। वो कोयल, वो बुलबुल, कोयल एक खूबसूरत जो है बोली बोलने वाली एक खूबसूरत जानवर। वो बुलबुल, वो कुमरी, तो कुमरी जो है ये एक किस्म की फाख्ता होती है और ये अपनी गूंजदार यानी ऊंची आवाज़ में जो है बोली लगाने के लिए बहुत मशहूर है कुमरी। और दूसरा एक जानवर है चकोर, तीतर की एक किस्म का परिंदा होता है और इसे चांद का आशिक भी कहते हैं, यानी चकोर को चांद का आशिक भी कहते हैं कि जिस दिन चांद रात होती है तो उस दिन ये रात भर जो है ये अपनी आवाज़ में जो है चांद को देखकर गाता रहता है ये जानवर। वो झीलों की लहरें यानी पानी का एक बहुत बड़ा तालाब जिसे हम झील कहते हैं, वो दरिया का ज़ोर, और जिस ज़ोर से जो है पानी का बहाव होता है किसी दरिया में, वो झरनों का गिरना यानी किसी ऊंची जगह से पानी का नीचे गिरना और वहाँ उस जगह उस पानी का शोर होना, वो सरसब्ज़ इसके पहाड़ और वन, यानी अपने इस मुल्क के बारे में सारी जो है अपने मुल्क की खूबसूरती जो है शायर इस नज़म में बयान करता है। यानी ये सब कुछ उसके मुल्क में हो रहा है। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, तोते हैं, मैना खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं, खूबसूरत खूबसूरत परिंदे हैं जो इसके ये मुल्क में बोलियां लगा रहे हैं, चहचहा रहे हैं। तो झीलें हैं, खूबसूरत झीलें हैं, खूबसूरत दरिया हैं, खूबसूरत झरने हैं। तो इनसे जो है अपने मुल्क की खूबसूरती को बयान करते हैं शफ़ीउद्दीन नैयर साहब इस नज़म में। तो वो सरसब्ज़ इसके पहाड़ और वन, यानी जो पहाड़ हैं, वन यानी जंगल, सरसब्ज़ हमेशा जो हैं सब्ज़ रहते हैं। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, यानी वो वतन जहाँ पे पहाड़ जो हैं, वन है, इसके जंगल साला साल सरसब्ज़ रहते हैं, इन पे ख़िज़ां का साया नहीं पड़ता। वो गले यानी इसमें उगने वाले जो हैं अनाज, मेवे जो इसमें मेवे उगते हैं, वो तरकारियाँ जो सब्ज़ियाँ उगती हैं, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, यानी जो खुश रंग खूबसूरत रंग के जो हैं फूल शायर के वतन में, उनकी गुलकारियाँ यानी वो खूबसूरत से चमन बनाए गए हैं जिनमें ये फूल सजाए गए हैं।
وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں یعنی سرسبز لہلہاتے جو ہیں باغ، ان کی پھلواریاں جو ان میں جو ہیں چمن بنائے گئے ہیں خوبصورت سے، تو ان کا ذکر ہے۔ وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، یعنی وہ سیراب پانی سے بھرے ہوئے اس کے کھیت، اور خوشنما کیاریاں یعنی جو ہیں پھولوں کے لیے جب ہم وہ چمن بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے، انہیں ہم کیاریاں کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جو کچھ بھی خوبصورت چیزیں ہیں ان کا اظہار جو ہے شاعر اس نظم میں اپنے ملک میں جو کچھ بھی خوبصورتی دیکھ پا رہا ہے اسے اس نظم میں انہوں نے بیان کیا ہے ایک خوبصورت انداز سے، یعنی وہ ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے فطری طور انسان کو بہت خوشنما لگتی ہیں، اور فطری طور جن میں کشش ہوتی ہے اور جو انسانی ذہن کو جو ہے تر و تازہ کرتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں شاعر نے جو ہے اس نظم میں لکھا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کا یہ ایک حصہ ہی پڑھیں گے، تو اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھیں گے اور اسے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی پڑھائی کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو باقی اللہ حافظ۔